हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मॉमहुड एंड बियॉन्ड। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी बेबी के स्किन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? कोई आपको सजेशन दे रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करो, कोई आपको सजेशन दे रहा है नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो। बट होल्ड ऑन, क्या आप नेचुरल और ऑर्गेनिक इन दो टर्म्स के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो दैट्स फैंटास्टिक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दोज ऑफ यू जो जानना चाहते हैं कि नेचुरल और ऑर्गेनिक बेबी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, और कैसे पता लगाएं कि कोई प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ अपनी बेबी के ऊपर वो नेचुरल वाकई में है कि नहीं या ऑर्गेनिक वाकई में है कि नहीं, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आज आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा। And without further delay, let's get started. For more videos on baby care and parenting, subscribe to Momhood and Beyond and do hit the bell icon for all the updates. Welcome to Momhood and Beyond. Natural एंड ऑर्गेनिक, ये दो ऐसे बज़वर्ड्स हैं, कह लीजिए ऐसे लेबल्स हैं जो हमें कभी भी किसी प्रोडक्ट पे दिखते हैं तो हमें लगता है वो प्रोडक्ट बहुत ही सेफ है, उसकी क्वालिटी का हमें अश्योरेंस मिलता है और जो हमें रिजल्ट चाहिए उस प्रोडक्ट से वो भी गारंटीड होता है। होल्ड ऑन, क्या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर नेचुरल लिखा है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑर्गेनिक लिखा है, तो क्या हमें स्ट्रेट अवे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? जी नहीं। यू शुड रियली गेट टू द रूट। आपको समझना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में ऑर्गेनिक है कि नहीं, या ये नेचुरल है कि नहीं, एंड स्पेशली जब आप अपने बेबी के ऊपर इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट डज ऑर्गेनिक मीन। Organic term is applicable to plant and animal based raw or derived products that are produced without contamination of inorganic fertilizers, pesticides, herbicides और एनी ग्रोथ हार्मोन। ऑर्गेनिक होने का मतलब होता है कोई भी प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो में कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं करी हो, इट शुड बी फ्री ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इसकी मिनिमम प्रोसेसिंग करी गई हो ताकि उसके रॉ मटेरियल की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहें। अक्रॉस द ग्लोब, यानी दुनिया भर में कुछ ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं और कुछ ऐसी नॉन प्रॉफिट एजेंसीज हैं जिन्होंने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, या ये कह लीजिए कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस बना ली हैं जिससे ऑर्गेनिक टर्म का मिसयूज ना हो। आप कह लीजिए सॉइल से लेके, सीड से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके और स्टोरेज तक सभी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स सेट हैं, या ये कह लीजिए प्रैक्टिसेस सेट हैं कि किस तरीके से सॉइल होनी चाहिए, किस तरीके की स्टोरेज होनी चाहिए, किस तरीके की पैकेजिंग होनी चाहिए। तो वही ऑर्गेनाइजेशंस या वही कंपनीज ऑर्गेनिक टर्म यूज कर सकती हैं जिन्होंने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करा है। इस कड़ी में सबसे पहले आता है USDA ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की दुनिया में सबसे ज्यादा रिकग्नाइज्ड, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है USDA ऑर्गेनिक का। ये अमेरिका का अपना ऑफिशियल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसको पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बोला जाता है। दूसरा है NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। द सर्टिफिकेशन एज वेल एज द असेसमेंट प्रोसेस, जो इनका असेसमेंट होता है प्रोडक्ट को लेके, वो USDA भी रिकग्नाइज करता है। इसी तरीके से दुनिया भर में काफ़ी सर्टिफिकेशंस होते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनका लोगो आपको बेबी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे दिख जाएगा। मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इन दो टर्म्स को मैं आपके आगे क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंपली बिकॉज हमारे आसपास ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो नेचुरल और ऑर्गेनिक ऐसे टर्म्स यूज कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स पे लेबल के फॉर्म में विदाउट क्लियरली मेंशनिंग द प्योरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। और आजकल के समय में नेचुरल और ऑर्गेनिक ऐसे टर्म्स कोई भी प्रोडक्ट लगा सकता है जहाँ पे वो बहुत थोड़ा सा नेचुरल या बहुत ही ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा है विद रिलेटिवली चीप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। तो इसी वजह से एज अवेयर कंज्यूमर्स, या ये कह लीजिए जागरूक कंज्यूमर्स होने के नाते, हम लेबल को क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें इस चीज को जानने का पूरा अधिकार है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें उनका प्योरिटी लेवल क्या है, ये कह लीजिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या है। अब बारी आती है टर्म नेचुरल की। नेचुरल मीन्स एनीथिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। कोई भी चीज जो नेचर में, जो पर्यावरण से हमें मिल रही है, उसे हम नेचुरल कहते हैं, विच मीन्स इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द लैब। जनरली नेचुरल चीजों में कॉमन केमिकल्स नहीं होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, कलरेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स। एक चीज और जानना यहाँ जरूरी है कि हर नेचुरल चीज जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी की जो लीव्स हैं वो नेचर में पाई जाती हैं। यू डोंट नो वेदर उनको ग्रो करने में कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल यूज करा गया है कि नहीं। तो एनीथिंग विच इज नेचुरल डज नॉट मीन वो ऑर्गेनिक भी है।
यानी कि जो चीज नेचुरल है जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनिक भी हो। नाउ इन सब चीजों को समझने के बाद, नेचुरल और ऑर्गेनिक इन टर्म्स को समझने के बाद, हम कैसे पता करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं अपने बेबी पे वो सेफ है कि नहीं? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, रीड द लेबल। किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले, बेबी की स्किन पे यूज करने से पहले, उसकी बॉटल को या उसके पैकेजिंग को आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। तो प्रोडक्ट क्लेम्स कि वो ऑर्गेनिक है, तो उसकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो उसको मिला है उसका लोगो आप देखिए, तो भी लोगो प्रिंटेड है उस बॉटल पे या उस पैकेजिंग पे, आप उसको जरूर से चेक करिए वेदर इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडीज और नॉट। दूसरी चीज, इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप बहुत अच्छे से चेक करिए, एक एक इंग्रेडिएंट को आप बहुत अच्छे से चेक करिए, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, जहां नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात आती है तो बहुत ही थोड़ा सा कोई नेचुरल प्रोडक्ट मिक्स कर दिया जाएगा बाकी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ नहीं समझ में आए तो एज एन अवेयर कंज्यूमर आपको पूरा अधिकार है कि आप उस कंपनी को मेल लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं अबाउट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस वीडियो में ना ही मैं किसी कंपनी का नाम ले रही हूँ, ना ही किसी कंपनी के बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ। यहाँ सिंपली मैंने आपको दो टर्म्स के बारे में बताया है जो बहुत यूज होते हैं बेबी प्रोडक्ट्स पे, दैट इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आप जब बेबी प्रोडक्ट को यूज करेंगे या बेबी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो एटलीस्ट उसका लेबल जरूर चेक करेंगे और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को बहुत अच्छे से चेक करेंगे।